बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सऊदी अरेबिया में रहना चाहते हैं, आप फाइनल एग्ज़िट नहीं जाना चाहते, कफ़ील कंपनी ने आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। कफ़ील कंपनी आपको नहीं रोक सकते ट्रांसफ़र से और वो आपको फाइनल एग्ज़िट लगा के वापस नहीं भेज सकते। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। सऊदी लेबर लॉ के अंदर भी शिक मौजूद है, वो भी पूरी होनी चाहिए। आपके फाइनल एग्ज़िट लगने से पहले जो गलती आपने नहीं करनी वो भी ज़हन में रखनी है, और फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी आपने एक गलती है वो नहीं करनी। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक ही वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लग गया है तो 100% गारंटी के साथ आप दूसरी तरफ नकल कफ़ाला कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो कफ़ील कंपनी फाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद आपकी छुट्टी भी लग जाती है, आपका फाइनल एग्ज़िट भी लग जाता है। तो कफ़ील कंपनी क्या करते हैं कि आपका एग्ज़िट लगा जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो फाइनल एग्ज़िट लग गया, मैं तो दूसरी तरफ नकल कफ़ाला करना चाह रहा था। हालांकि आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद कंपनी नहीं चाहती कि आप ट्रांसफ़र करें दूसरी तरफ। तो आपने क्या करना है कि आपने फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करने का जो तरीका मैं बताऊंगा, इसको आपने फॉलो करना है। लेकिन फाइनल एग्ज़िट लगने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से पहले एक गलती जो है वो आपने नहीं करनी। बहुत सारे लोग कफ़ील कंपनी को जाके कहते हैं कि मुझे नकल कफ़ाला दे दें, मैंने दूसरी तरफ जाना है। कफ़ील कंपनी नहीं चाहते, फिर आप क्या करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं कि ठीक है जी, अगर इस तरीके से नहीं तो फिर इस तरीके से मैं ट्रांसफ़र ले लेता हूँ। लेकिन जब आपने ये बोला था कि मुझे फाइनल एग्ज़िट चाहिए, क्यों? उसकी रीज़न एक होती है क्योंकि आप इस कफ़ील कंपनी से किसी भी तरीके से जान छुड़वाना चाहते हैं। कभी आप उसको कहते हैं नकल कफ़ाला दे दें, कभी बोलते हैं फाइनल एग्ज़िट लगा दें। दूसरी तरफ नई कंपनी या कफ़ील जो हैं वो कह रहे हैं कि आप चले जाएं फाइनल एग्ज़िट, हम आपको नया वीज़ा दे देंगे, वापस आ जाना। तो ऐसी सूरत में आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपने अपने कफ़ील कंपनी को फाइनल एग्ज़िट लगने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले आपने उनको ये रिटर्न नहीं देना, उनको आपने मेल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, उनको ये नहीं बोलना कि मुझे फाइनल एग्ज़िट चाहिए, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म हो गया है, मुझे नकल कफ़ाला लेना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा पॉइंट उनके पास छोड़ दिया, आपने फाइनल एग्ज़िट उनको बोल दिया कि मुझे फाइनल एग्ज़िट चाहिए, और बाद में आप चाहते तो असल में नकल कफ़ाला हैं, लेकिन उधर से आपने फाइनल एग्ज़िट बोल दिया क्योंकि आप कहते हैं नकल कफ़ाला तो मिल नहीं रहा, इससे किसी तरीके फाइनल एग्ज़िट ही ले लूँ। लेकिन जब आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है फिर आप कहते हैं नहीं मुझे नकल कफ़ाला चाहिए। तो ऐसी सूरत में अगर आपने कफ़ील कंपनी को ये बोल दिया कि मुझे फाइनल एग्ज़िट चाहिए, बाद में वो फाइनल एग्ज़िट आपके गले पड़ सकता है। क्यों? कि वो बाद में उनके पास एक रिटर्न प्रूफ होगा, वो कहेंगे कि ये बंदा ये तो फाइनल एग्ज़िट जाना चाहता था, ये तो ट्रांसफ़र लेना ही नहीं चाहता था, तो ये अपनी मर्ज़ी से इस बंदे ने फाइनल एग्ज़िट लगवाया है, तो ये आपके लिए मसला बन सकता है। ये गलती आपने नहीं करनी है, एक चीज़ होगी। उसके बाद दूसरी जो लेबर लॉ के अंदर कंडीशन है वो ये है कि सऊदी अरेबिया में आपको 1 साल पूरा हो चुका हो। जब आपको 1 साल पूरा हो चुका है तो फिर आपका जो फाइनल एग्ज़िट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका नकल कफ़ाला भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा। जब आपका फाइनल एग्ज़िट लग गया तो उसके बाद आपने मौजूदा कफ़ील कंपनी जो है उनके पीछे भागना नहीं है। आपने ये गलती नहीं करनी कि मेरा फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर दो, मेहरबानी आपकी मिन्नत समाजत की ज़रूरत नहीं है। सऊदी लेबर लॉ आपको सपोर्ट करता है। अगर आपकी कंपनी कफ़ील आपका फाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं तो आप अब ट्रांसफ़र ले सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने नए कंपनी कफ़ील से आपने एक तलब मंगवानी है, उसके अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजेंगे। आपने क्या करना है कि तलब को आपने डायरेक्ट जाके एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको एक एरर शो करवाएगी कि आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी तरह जो लेटर आपके पास आया है नए कंपनी कफ़ील की तरफ से, उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कीवा पे चले जाना है। कीवा पे जाके आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका, वो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको अपॉइंटमेंट का तरीका भी मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक जब आपकी हो जाएगी तो उससे पहले आपने एक और लेटर तैयार करना है। वो नए कफ़ील कंपनी से उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक लेटर बना के दें। वो अपने लेटर हेड पे एक लिखेंगे डिटेल, यानी आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपका काम, और साथ में ये लिखेंगे कि मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट लिखेंगे कि इस बंदे का फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, हमें इस बंदे की ज़रूरत है, लिहाजा इसकी जो फाइनल एग्ज़िट है उसको कैंसिल किया जाए। और साथ में ये भी लिखेंगे कि जितने भी इसके रसूम हैं, फ़ीसेस वगैरह, इकामा, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। फिर उस पेपर का गुरफ़त जारिया हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई गुरफ़त जारिया अब कौन करवाने जाएगा। गुरफ़त जारिया इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, सिस्टम में बैठ के, उधर ही बैठ के वो गुरफ़त जारिया कर लेते हैं, मसला नहीं होता।
तो आपने वो लेटर जिसका गुरफत जारिया हो चुका है वो लेटर भी ले लेना है, जो प्रिंट आपने कीवा से एक स्क्रीनशॉट लिया जो एरर आपको आ रहा है। इसी तरह आपका जो आपको नया रिक्वेस्ट आई हुई है, तलब आई हुई है, वो लेटर भी आपने प्रिंट कर लेना है। आपने अपने कामा की जो तस्वीर है, जो इमेज है, वो भी आपने एक प्रिंट साथ लगा लेना है। आपने अबशर में जाके अपना जो आपकी डेट शो हो रही है फाइनल एग्जिट की, कि एग्जिट बिफोर दिस डेट वहाँ पे शो होता है, तो वो भी आपने साथ में एक इमेज ले लेनी है, उसकी भी आपने प्रिंट निकाल लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी जाके आपने जमा करवा देने हैं। जब आप जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर आपको एक मैसेज आएगा कि आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल हो चुका है और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह एक बहुत ही अहम चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि आप जो है सऊदी अरेबिया में इस शोबे में आप किसी और कंपनी में काम नहीं करेंगे। लोगों की कंडीशन लिखी होती है समटाइम। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप सेम कंपनी में सऊदी अरेबिया में जॉब नहीं करेंगे, यानी आप इलेक्ट्रिकल की कंपनी में हैं तो इलेक्ट्रिकल की कंपनी में आप जॉब नहीं करेंगे, ये भी कंडीशन लिखी हो सकती है। ये भी कंडीशन समटाइम लिखी होती है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे तो फिर आप इतने हज़ार रियाल कंपनी को देंगे। ये भी मुमकिन है इसमें लिखा हुआ हो कि आप वेस्टर्न रीजन में या ईस्टर्न रीजन में इससे रिलेटेड जो भी कंपनी है इस काम से मुतल्लिक़, अगर आप फॉर एग्जांपल जी दूध की कंपनी में काम करते हैं और आप काम करते हैं अलमराई के साथ, और साथ में ये लिखा होगा कि सेम कंपनी में नहीं करेंगे, यानी आप दूसरी जो भी कंपनी है, नादिक हो गई या कोई और कंपनी हो गई, इस तरह की किसी भी कंपनी में आप जॉब नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें तब आपने ध्यान में रखना होती हैं जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन मौजूद है तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक चीज़ का आपने ध्यान बहुत रखना है, जब आपका फाइनल एग्जिट लग जाए तो उसके बाद फिर आपने देर नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप आजकल करते, जॉब ढूंढते करते, फिर आप सोच विचार करते करते आपका टाइम जो है हाथ से निकलता जाए। ऐसा ना हो कि आपको 60 दिन पूरे हो जाएं और 60 दिन के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका हुरूब लगा दे, वो आपके लिए मज़ीद परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करना है कि जब भी आपने ट्रांसफ़र लेना है या फाइनल एग्जिट आपका लग चुका है तो आपने जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।